हम अपना वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, व्यंजन। जो हमने पिछली लास्ट टाइम हमने स्वर पूरा कर लिया था, तो आज हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं गाइस। व्यंजन, इसकी डेफिनेशन ये है गाइस। जो जो ये व्यंजन होते हैं गाइस, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो स्वरों की सहायता से होती है। जो स्वर मैंने आपको पढ़ाया था, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उनकी सहायता से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इनकी एक और क्वेश्चन आता है गाइस कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। इसकी जो संख्या है गाइस, व्यंजन की संख्या है, वो टोटल है 33। इसमें दो और ऐड हो जाते हैं, द्विगुण जो मैंने आपको बताए थे। द्विगुण व्यंजन अगर ऐड कर दें, दो ये होते हैं गाइस, ये वाले। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये टोटल हो जाते हैं 35। तो कोई भी आ सकता है। 33 आए, 33 आए तो वो टिक करना है, 35 आए तो 35 करना है। वैसे हमें अगर इन दोनों में से आ जाए तो पहले टिक करना है 33। एक स्टैंडर्ड होता है ना, तो उसका 33 करना है गाइस। तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है व्यंजन की। जैसे हमने स्वरों की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ऐसे ही इसकी है। तो एक होता है गाइस घोषत्व। घोषत्व के आधार पर, ये वर्ड थोड़ा ध्यान देना। घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। अब सेकंड होता है प्राणत्व के आधार पर, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, ये दो इसके होते हैं गाइस। तो यही हमको देखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यंजन बताता हूँ। पूरे व्यंजन शुरू से लिखते हैं हम व्यंजन। ये बिल्कुल अपना याद कर लेना कौन कौन से होते हैं। तो पहले कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और अंतस्थ में य, रे, ले, वे। और आगे हम देखते हैं, पहले इनको पूरा करते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए हमारे अंतस्थ हो गए यार। 11 श, 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 ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताए थे, ये किस किस से मिलकर बन रहे हैं। तो ये ऊपर ये ध्यान रखना गाइस, इसको देख के करेंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व, यहीं से हो जाएगा। अब अल्पप्राण लिख रहा हूं मैं इधर, अल्पप्राण। अल्पप्राण इस ट्रिक से याद करो गाइस, अल्पप्राण विषम। अल्पप्राण विषम, ये दो वर्ड याद करने हैं बस। अल्पप्राण विषम, विषम मतलब 1, 3rd और 5th। इस हर एक उसका वर्ग का 1, 3rd, 1, 3rd, 5th, 1, 3rd, 5th, 1, 3rd, 5th, 1, 3rd, 5th, 1, 3rd और 5th।
तो ये अल्पप्राण हो गया। महाप्राण करता हूँ गाइस इधर, महाप्राण, महाप्राण सम कर दो, महाप्राण सम अल्पप्राण विषम। तो सेकंड, कलर चेंज करता हूँ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ। तो ये हो गया महाप्राण और ये हो गया अल्पप्राण। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। 1/3 5th अल्पप्राण है और 2 और 4 महाप्राण है। यही चीज़ देखनी है बस इसमें गाइस। और अब अघोष, अघोष को मैं दूसरे कलर से करता हूँ, अघोष। इस तरह से याद करना, पहले दो अघोष, फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दो अघोष ऊष्म, ये जितने भी ये हैं, ये जितने भी ये जो है श है, ये है ऊष्म व्यंजन। इसमें जब हम बोलते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसमें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ऊष्म। तो अघोष होते हैं पहले दो अघोष ऊष्म में, है को छोड़कर, है को नहीं लेना हमें अघोष में, अघोष में हमें है को नहीं लेना। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो कै खे ऊपर हो गया, च छ ये हो गया, टे ठे ये हो गया, ते थे ये हो गया, पे और फे ये हो गया, प्लस श और श, है को नहीं लेना, बस ये ध्यान रखना है। ये टोटल कितने हो गए हमारे, सब के सब अघोष हैं गाइस, अघोष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये याद करना है, निकालने कैसे हैं ये याद करने हैं बस आपको। जितने भी हमारे वर्ग हैं इनको याद करके, तो अघोष में फर्स्ट सेकंड और उसमें है को छोड़ देना, ये है सब अघोष, अघोष। अब ऐसे ही हम सघोष पढ़ेंगे। अब बोलता हूं मैं सघोष। लास्ट के 3, 3, 4 एंड 5th, लास्ट के 3 सघोष अंतस्थ, अंतस्थ में है को जोड़कर, हमने अघोष में है को छोड़ दिया था, अब हम सघोष में है को जोड़ देंगे अंतस्थ में, वो भी जोड़कर, तो सब सघोष बन जाएंगे। तो कै खे गे, कै खे गे घे ण, च छ ज झ य, टे ठे डे ढे न, ते थे दे धे न। अब आगे देखते हैं गाइस, अभी करवा देता हूँ, बहुत आसान है। पे फे बे भे भे में। अब देखो गाइस, फर्स्ट 2 तो हो गए थे सघोष, अघोष, अघोष। अब सघोष करने हैं हमको, तो मैंने बोला 3, 4, 5 ये जितनी भी हैं टोटल सघोष हैं, प्लस अंतस्थ में, अंतस्थ बोलते हैं ये रे ले वे, प्लस लास्ट बच गया था है। तो हमारे ये क्या हो गए टोटल, इतना प्लस इतना सघोष। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये हो गए। अब गाइस मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट, एक उच्चारण तालिका, मतलब हम प्रोनाउंसिएशन जिस हिसाब से करते हैं उसकी मैं आपको एक टेबल करवाता हूँ, वो शायद ही कहीं मिले आपको, वो मैंने खुद बनाई है ट्रिक वाइज। तो कुछ लाइनें हैं, आज मैं आपको 3-4 लाइनें करवाऊंगा, और लास्ट जो लाइनें हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियो में करवाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फर्स्ट है ए और आ का वर्ग है, विसर्ग बोलो भाई कंठ से। ये मैंने खुद याद करने की इजी वे में बनाई है, तो याद करना है विसर्ग बोलो भाई कंठ, ठे आएगा गाइस इधर, कंठ से।
तो ए प्लस आ और जितना भी कवर्ग है, कै खे गै गैण है, ये और है, ये सब के सब कहाँ से बोलेगा गाइस? कंठ से। वरना याद रटते रह जाओगे, कहीं नहीं होना ये चीज़ें कहीं नहीं होना। बस ये लाइन याद करो और पूरा फिनिश। ए आ कवर्ग है विसर्ग बोलो भाई कंठ से, तो ये ए आ कवर्ग है और विसर्ग में दो बिंदियां होती हैं, जैसे ए, ये भी कहीं दिख जाए तो आपको ये भी कंठ से ही है। कंठ, कंठ मतलब एक मुंह का हिस्सा है कंठ, तो उससे बोलेगा ये सब। तो सेकंड लाइन आते हैं हम, ऊ पवर्ग, ऊ पवर्ग में ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हमारे जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं जो, ये ऊ, एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पवर्ग, जितना भी पे फे वे भय में जो भी होता है पवर्ग में, तो ये सब ओष्ठ से बोलेगा गाइस। ये सेकंड लाइन होगी। थर्ड लाइन बोलता हूं मैं, अंतिम वर्ण प्लस ने, अंतिम वर्ण ने नासिका, नासिका प्लस वे बोलो दंतोष्ठ से। तो अंतिम वर्ण होता है कै खे कचट तप, जो कवर्ग पवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग जितने भी है, उनका एंड वाला जो फिफ्थ वर्ण है, जो फिफ्थ वर्ण है गाइस, फिफ्थ पूरा के पूरा फिफ्थ प्लस ने, तो ये सब नासिका से बोलेगा गाइस। नासिका, नासिका मतलब जब हम इन्हें बोलते हैं, मैं बोल के देखो मैं, तो उसमें क्या है, हमारी जितनी भी साउंड आती है वो नोज से आती है, नाक से आती है, तो इसलिए हम नासिका से बोलते हैं इन वर्ण को। तो फिफ्थ वर्ण प्लस ने कहाँ से बोलेगा? नासिका से। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि मैं कहाँ से बोला जाता, तो आपको लिखना है नाक से, नासिका से। अब वे, अकेला वे होता है जो वे बोलता है दंत, दंत और ओष्ठ, मतलब हमारे दांत भी इसमें यूज होते हैं और हमारे ओठ भी यूज होते हैं, लिप्स भी यूज होते हैं, तो इसलिए वे को बोलते हैं दंतोष्ठ से। अब लास्ट लाइन और करवा देता हूँ गाइस मैं आपको, इतना याद नहीं होगा वरना आपको। एक और याद कर लेना, ए और आई, मैं इनको इसको पूरी कंबाइन करके मैं वीडियो पे डाल दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट खींच के वो मोबाइल में सेव रखना और उसे याद करते रहना। ए आई बोलते हैं कंठ तालु से। ए और आई मतलब कंठ भी यूज होगा और तालु भी यूज होगा। तो गाइज इसकी उच्चारण तालिका की मोस्टली लाइन 7 लाइन है, वो मैं आपको कंबाइन करके लिख के समझा दूंगा, उसे ही याद करना है। तो आपका यहाँ व्यंजन खत्म होता है, वर्ण का चैप्टर पूरा फिनिश। तो इसे रिवाइज करना, ये बहुत टफ बन जाता है, इसे याद करना बहुत टफ है, इसलिए ट्रिक से याद करोगे तो याद रहेगा जिंदगी भर, कभी नहीं भूलोगे। और ये चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं किसी भी टेस्ट में, तो इसलिए इसे थोड़ा अटेंटिव होके पढ़ना है। तो थैंक्स गाइज आज के लिए। और जो एक उच्चारण तालिका है वो मैं आपको दे दूंगा, उसकी स्क्रीनशॉट खींच के आप ढंग से प्रिपेयर करना, उसे याद करके देखना, लिख लिख के देखना, तब ये जाके याद होगी। तो थैंक्स गाइज, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना मैं समास चैप्टर स्टार्ट करूंगा, समास प्लस मुझे उच्चारण तालिका, उच्चारण तालिका की पूरी 7 लाइनें हैं, 7 लाइन